नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। उर्वशी रौतेला, जिनकी हाल ही में डाकू महाराज जो है पहले ही दिन 105 करोड़ जो है क्रॉस कर गई थी। अब हम उर्वशी रौतेला के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, उर्वशी रौतेला जो है हमारी 2 बार ब्यूटी पेजेंट रह चुकी हैं, मिस इंडिया बन चुकी हैं 2 बार। लेकिन ये बनी कैसे? दिमाग तो इनमें है नहीं। इनसे क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, ये आंसर कुछ और करती हैं। अब हाल ही में इनको जो है सब लोग ट्रोल कर रहे हैं। ये ट्रोल क्यों कर रहे हैं? ये ट्रोल इसलिए कर रहे हैं, मैं आपको एक पहले वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, आप ये देखिए। आपने सुना होगा कि काफी पाई हुई चोर उनके घर में घुस गए, उनको चाकू भी लगा, हॉस्पिटलाइज है, हालांकि उनको अभी वो स्टेबल है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से रॉबरी या फिर एक्टर के साथ में, आप भी एक एक्टर हैं, जिस तरह हाथापाई हो रही है। अभी तो मान लीजिए सैफ जी ठीक ठाक हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जी अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ लाइक अ गिफ्ट। लाइक अभी 105 हमने पार कर दिया है। जब इनसे सैफ अली खान के बारे में पूछा गया तो भाई तुम कहाँ रहती हो? इसी धरती पे रहती हो? पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को पता था, लेकिन इनको कुछ पता ही नहीं था। इनसे पूछी जा रही है सैफ की कंडीशन के बारे में, क्या है क्या नहीं। वहां पे ये सैफ के बारे में बोलने की जगह अपनी रोलेक्स वॉच दिखा रही है। इनकी मदर ने ये गिफ्ट की है, इनकी फादर ने ये गिफ्ट किया है। मतलब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन के आंसर ये दे नहीं रही है। इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि अपने बारे में ही बातें किए जा रही हैं, अपनी मूवी की बारे में ही बातें किए जा रही हैं, तारीफ पे तारीफ किए जा रही हैं अपनी। इतना कौन होता है भाई? मतलब मुझे लगा था कि इन्होंने डेब्यू किया था जब ये मात्र 19 साल की थी, सनी देओल के अगेंस्ट। वहां पे सनी देओल जो थे 54 ईयर्स के थे और ये 19 साल की थी मात्र। इनसे पूछा गया कि इनको जो है एज डिफरेंस की वजह से कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई। इनसे क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, ये आंसर कुछ और करती हैं। फिर ये एग्जाम्पल देती हैं कि इनके फादर जो हैं वो भी इतनी एज गैप में ही उन्होंने उनके साथ काम किया था। तो मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्वेश्चन समझ नहीं आते, ये वाकई में इतनी डम है, या फिर ये घर से रटे रटाए आंसर याद करके आती है और वो आंसर जो है यहाँ पे सुनाती है। फिर यहाँ पे कियारा एडवाणी की बात हो रही थी। कियारा एडवाणी की मूवी गेम चेंजर के बारे में पूछा तो भाई तुम इतने से इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? आइए वीडियो क्लिप देखते हैं। आई थिंक अगर कियारा का गेम चेंजर अगर डिजास्टर हुई है, जो भी हुआ है, एंड सब बोल रहे कि उर्वशी और फिल्म बिकेम अ बिग ब्लॉकबस्टर हिट, सो आई थिंक इससे मेरी तो कोई गलती नहीं है। आप इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो भाई? थोड़ी तो सिंपैथी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे सिंपैथी दिखाने की जगह वहां पे ये बोल रही है कि इसमें मेरी क्या गलती है। रियली मतलब मुझे लगता था कि इनको जो है बॉलीवुड में 10 साल से ऊपर हो गए हैं, इनकी मूवीज इनको क्यों नहीं मिलती है, मुझे बॉलीवुड वालों की गलती लगती थी। बट अब मुझे समझ आता है कि इनके पास तो दिमाग है ही नहीं। ये कुछ भी बोलती है, ऐसा लगता है घर से रट के आई हैं आंसर्स, और वो इनको क्वेश्चन कुछ भी हो बोलने इन्होंने अपने आंसर्स ही हैं। एक भी मूवी इनकी अभी तक जो मैं कहूंगी हिट नहीं हुई है। यहाँ पे तेलुगु मूवी एक मुझे लग रहा है पहली बार इनकी मूवी हिट हुई है, जिसमें भी ये खुद मात्र 30 साल की हैं और 65 साल के आदमी के अगेंस्ट, मतलब उनके ऑपोजिट इन्होंने यहाँ पे काम किया है। तो यहाँ पे स्टेप्स इतने अजीब इन्होंने किए हैं, दबड़ी दिबड़ी दबड़ी दिबड़ी, भाई ये सॉन्ग में ही इतने अजीब स्टेप्स इन्होंने किए हैं जो कि समझ ही नहीं आ रहा। इतने वल्गर स्टेप्स सब बोल रहे हैं कि वल्गर है, ट्रोल कर रहे हैं इनको जबरदस्त तरीके, जिससे इनको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। ये इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि इनको वही करना है, वही बोलना है जो ये चाहती है। इंटरव्यू चाहे कुछ भी पूछता रहे, सामने वाला भी अपने मत्थे पे हाथ मारता होगा, भाई क्या किसको बुला लिया आज इंटरव्यू के लिए, क्या बोल रही है ये सामने वाला भी बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, लेकिन इनको समझ ही नहीं आता है। ये वही आंसर्स बोलती हैं, वही सेम, एक नहीं मैंने कम से कम 4-4 5-5 इंटरव्यू देखे जिसमें ये सेम आंसर्स जो है रिपीट करती जा रही है। इंटरव्यू देते टाइम जो है आप होश में नहीं रहती हैं क्या? भांग चाट के आई हैं क्या घर से? और तो और
यहाँ पे इंटरव्यूअर ने भी इनसे बोलेगा कि जब आपकी मूवी चली तो आप बेहद खुश हैं, उनसे जुड़ी मूवी से जुड़े हुए तमाम लोग जो काफी खुश हैं। तो इन रिटर्न ये बोलती है जी हाँ खुश तो, और फिर ये अपने नंबर्स गिनाती हैं उनको कि इतना जो है, हाँ ये इतने कलेक्शन जो है अभी तक हो चुकी है। तो रिपोर्टर इन रिटर्न बोलते हैं इनको, मैडम आप तो नंबर याद करके आई हैं। तो मैं बोलूंगी कि यहाँ पे हमारे सामने उर्वशी रौतेला जो है दूसरी राखी सावंत हमारे पास आ गई हैं। राखी सावंत भी बोलती हैं, समझ आता है भाई, राखी सावंत भी जब बोलती है ना, उनसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं इन रिटर्न वो वही आंसर करती है जो उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप तो राखी सावंत से भी ज्यादा डम है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उस इन रिटर्न आंसर कुछ और ही देती हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगी उर्वशी रौतेला जी थोड़ा सा अपना रटे रटाए आंसर जो आप याद करके आती है उन्हें पीछे छोड़े, और इंटरव्यू देते टाइम थोड़ा सेंसिबिलिटी दिखाएं, थोड़ा दिमाग खर्च करके जो है इंटरव्यू दे, ताकि आपके ऊपर जो है ट्रोलिंग कम हो, वरना आगे आने वाले टाइम में आपके ऊपर मीम्स खूब सारी बनने वाली हैं। बाय बाय, टेक केयर।